हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको जो है आगे जितनी भी अब वीडियोज़ आती रहेगी उसकी अपडेट्स आपको मिलती रहेगी। हम लोग चलते हैं, आपने बहुत सारे कमेंट्स किए थे और उस कमेंट्स को मैंने बताया था कि कंपाइल करके कंपाइलेशन के बाद आपको जो है उसके मैं रिस्पॉन्ड करने की कोशिश करूँगा। पहला जो कमेंट है मनोहर लाल जी का है कि मेरी सर्विस 10 साल 9 महीने बनती है। अब मेरी टोटल पेमेंट 45,600 है, बट एनपीएस ऑलमोस्ट 11 लाख डिपॉजिट है, तो पेंशन कितनी बनेगी। मनोहर लाल जी की 11 लाख कंट्रीब्यूशन है, उस इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन है। तो इस कंडीशन में यूपीएस में पेंशन कितनी बनेगी हम लोग देख लेते हैं। इनका एक सिनेरियो आप भी इससे रिलेट कर पाएंगे। अगर आपकी सर्विस इसके आसपास हो रही है तो आप रिलेट कर पाएंगे कि आपकी पेंशन भी कितनी बन रही है। जैसे इनकी सर्विस जो है, ये जो फार्मूला है कॉमन फार्मूला P/2 इंटू Q/300 इंटू IC/BC, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। P/2 आपको पे है 12 महीनों का एवरेज बेसिक पे। Q मतलब आपकी जो कंट्रीब्यूशन हो रही है, मंथली कंट्रीब्यूशन हो रही है। IC मतलब आपका जो जितना जमा है आपका और सरकार का कंट्रीब्यूशन दोनों मिला करके, और BC जो सरकार जो है PF RDA उस समय तय करेगी। तो मान के चलते हैं कि आपकी जो IC और BC है सेम है। सेम इसलिए है क्योंकि आपने पार्शियल विड्रॉवल नहीं किया है या कोई कटौती ऐसी छूटी नहीं है। तो उस हिसाब से आपकी जो है P/2 यानी 45,000 आपकी बेसिक पे है। 45,600 रुपये, उसका आधा 129 महीने होते हैं, नीचे था 300। उसके बाद आपकी जो इंडिविजुअल है और सरकार की जो बेंचमार्क कॉर्पस है दोनों बराबर है, तो उसको लेके चलते हैं एक, क्योंकि दोनों बराबर है। अब बात यहाँ से आती है कि 45,600 बटा 2 यानी 22,800, 22,800 और गुना 129 बटा 300 को हल करने पे आता है 0.43, यानी 0.43 गुना 22,800, तो आपकी जो है पेंशन बनेगी 9804 रुपया। उस समय की आपको डियरनेस रिलीफ के रूप में मिलेगा। उसके बाद गजेंद्र साहब हैं, एक्स आर्मी हूँ, बेसिक शिक्षा परिषद स्कूल में 11 वर्ष 9 महीना सर्विस, 31 मार्च 25 को रिटायरमेंट है। एनपीएस नवंबर 2019 से यूपी में कटा है और 2013 से इसमें भरा था। टोटल सब्सक्रिप्शन जो है 10 लाख है। यूपीएस में शिफ्ट हो सकता हूँ, कहाँ बेनिफिट होगा कृपया गाइड मी। तो हम लोग देख लेते हैं कि इनका यूपीएस में कितना जो है पेंशन बनने की संभावना है। जैसे इन्होंने बताया 11 साल 9 महीना, तो टोटल बन जाते हैं 132 महीने बटा 300, तो ये हल करने पे आएगा 0.44। और उसके बाद जो है इन्होंने बताया नहीं कि अभी फ़िलहाल इनकी जो है बेसिक पेमेंट कितनी है। तो मान के चलते हैं कि बेसिक पेमेंट अगर इनकी 40,000 है तो गुना उसकी आधी हो जाएगा 20,000 रुपये, तो लगभग जो है इनको 8800 पेंशन के रूप में बनता है। और उसके बाद उस समय का डीए। एक सारे विश्वजीत चटर्जी रिटायर्ड आफ्टर रेलवे ज्वाइन किया है, 9 साल 48 दिन हुआ है। तो जैसा कि गजट में कम्प्लीटली मेंशन है कि 10 साल से आपको कम है तो आप जो है पेंशन पाने के हकदार नहीं है। कम से कम उसकी सर्विस लेंथ 10 साल होनी चाहिए। अशोक जी है, सीपीएफ है, मुझे क्या करना चाहिए। पैरामिलिट्री केस में उनका केस बहुत मजबूत है, जैसे कि
जल थल नभ तीनों सेनाओं को जो है पेंशन मिल रही है। तो जो पैरामिलिट्री है जिसमें सीआरपीएफ, एसएसबी, आपका असम राइफल और आईटीबीपी, सीआईएसएफ, जितने भी जो है आर्म फोर्सेज है, तो उनका जो है हाई कोर्ट ने तो दे दिया था कि आपको जो है पेंशन दी जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अभी जो है इस पर बात करेंगे, सोचेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट का क्या डिसीजन आता है उसके बाद जो है देखना होगा। लेकिन अभी जो है आपकी चूँकि सर्विस लेंथ कम है कि ज़्यादा है, उसके आधार पे आप जो है आप शिफ्ट कर सकते हैं। अगर सर्विस लेंथ कम है तो आप सोच सकते हैं। उसके बाद है अरविंद जी बोलते हैं कि 14.5 साल में सेवानिवृत्ति उपदान कितना मिलेगा और लमसम कितना मिलेगा। इन्होंने जो है अपनी बेसिक सैलरी नहीं बताई है और उसके बाद कंट्रीब्यूशन भी नहीं बताया है। तो 14.5 साल की बात है, तो मान लेते हैं 14.5 साल, यानी 14.5 साल में हो जाएगा 174 महीने और बटा 300। और मान के चलते हैं इनकी जो बेसिक सैलरी है वो 40,000 है। अभी 40,000 के हिसाब से लेके चलते हैं तो 40,000 का जो है आपका आधा 20,000। उसके बाद जो है 14.5 साल में 174 महीने का कंट्रीब्यूशन होता है इंटू 300, तो ये बन के आएगा 23,200 रुपये। और उसके बाद इस पे जो है आपको डियरनेस रिलीफ, महंगाई राहत दिया जाएगा। लमसम अमाउंट की बात है तो आपको पता है कि बेसिक और डीए का जो लास्ट मंथ का जो सैलरी होता है उसका 10% गुना जितनी लेंथ आपकी सर्विस की है उसको 6 महीना मान करके उसकी संख्या में गुणा कर देते हैं। जैसे मान लिया जाए कि इनकी जो है अभी 53% के हिसाब से 61,200 रुपये, 40,000 अगर बेसिक है तो बनी है, तो इसका 10% यानी 6120। और अगर सर्विस लेंथ 14.5 साल है तो 29 जो है 29 बार 6 महीने आएगा, तो 29 से गुना करेंगे तो 1,77,480 रुपये इनकी जो है लमसम अमाउंट बनेगी। उसके बाद एक और क्वेश्चन है, हम 12 साल में रिटायर हो गए हैं और मेरा एनपीएस में पेंशन 1,324 रुपये मिलता है, तो मैं यूपीएस में शिफ्ट होना सही है कि नहीं। तो आपकी क्या कंट्रीब्यूशन है उसके हिसाब से 12 साल में आप देख लीजिए। 12 साल में महीनों की संख्या लेंगे तो 12 जो है 144 महीने हो जाते हैं बटा 300। और आपकी क्या जो है उस समय आपकी बेसिक रही उसके हिसाब से आपका जो है कैलकुलेशन वेरी करेगा। अगर आपका जो है बेसिक अगर 50,000 रहा तो 50,000 का आधा होता है 25,000। तो आप जो है कैलकुलेशन कर सकते हैं। कैलकुलेशन के लिए सिंपल सा फॉर्मूला है कि आपने अगर पहले एग्जिट नहीं किया है, आपने अगर पहले विड्रॉवल नहीं किया है तो सेम फार्मूला लगेगा। अगर पहले विड्रॉवल किया है तो थोड़ा सा उसमें बदलाव होगा। उसमें बदलाव क्या होगा कि जैसे आईसी और बीसी है, आईसी और बीसी, तो आईसी घट जाएगा। उस कंडीशन में एक नहीं लिखेंगे यहाँ पे, आईसी घट जाएगा बीसी से। तो जो कैलकुलेट करने के बाद आपका जो प्रोपोर्शनेट आएगा वो आपको पेंशन के रूप में दी जाएगी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, यूपीएस में भी प्रान नंबर सेम रहेगा? नहीं, यूपीएस में जब आप शिफ्ट करेंगे तो आपका एक यूपीएस प्रान नंबर आएगा। वो एनपीएस प्रान नंबर था, प्रान नंबर ही रहेगा लेकिन यूपीएस प्रान नंबर रहेगा। एक अलग से आपको जो है यूपीएस प्रान नंबर आइडेंटिफिकेशन के लिए दे दिया जाएगा कि आप यूपीएस में है। तो आपकी अभी क्या सर्विस लेंथ है, आपकी अगर लंबी सर्विस है तो जैसा कि आपको पता है कि अगर आप जो है एनपीएस से यूपीएस में शिफ्ट करते हैं तो ये जो है आपको नॉट रिवर्सिबल बनाया गया है, यानी आप जा तो सकते हैं लेकिन इधर वापस आ नहीं सकते हैं। तो अगर लंबी सर्विस है तो आप जो है इसको सोच सकते हैं। अगर छोटी सर्विस है तो आप जो है एक मुफ्त पेंशन के लिए आप इसको जो है कंसीडर कर सकते हैं। तो अगर कोई भी कन्फ्यूजन है, कन्फ्यूजन रह गया है, अगर कोई भी मन में और सवाल है तो आप काइंडली कमेंट करें और उसकी मैं रिस्पॉन्ड करने की भरसक कोशिश करूँगा।
अगर कोई कहीं त्रुटि लगती है आप तो उसको करेक्ट कर सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।